गुड मॉर्निंग गाइज। आज के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि अफगानिस्तान ने भारत के सिखों और हिंदुओं के जमीन को लौटाना शुरू कर दिया है। और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली हैं कि भारत के जो भी हिंदू हैं और सिख हैं उनके प्लॉट को लौटाए जाएंगे। आखिर ये वाकया आया कहाँ से गाइज, और आखिरकार लौटाने की क्यों बात सामने आ रही है? इसका मतलब पहले छिनाया कैसे था? गाइज मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में पहले डेमोक्रेटिक शासन चलते थे, और वो भी डेमोक्रेटिक शासन चल रहा था विश्व के सहयोग से। और अशरफ गनी की सरकार चलती थी। और अशरफ गनी की सरकार बोला जाए तो भारत हो, अमेरिका हो, इन सभी के सहित पूरे वर्ल्ड के सपोर्ट था, जो कि तालिबान को रोकने का प्रयास था। जो कि तालिबान फर्स्ट फेज में चला 95 2001, सेकेंड फेज में फिर से चले ना आए, इसलिए सपोर्ट चल रहा था। बट आप देखेंगे गाइज तो 2021-22 में अफगानिस्तान में जो है दोबारा शासन पर आ गया तालिबान। जब दोबारा शासन पर तालिबान आ गया गाइज तो इससे ये हुआ कि वहाँ के लोग भागना शुरू कर दिए, और भारत उसी संदर्भ में एक ऑपरेशन चलाया था गाइज, और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। और भारत ऑपरेशन देवी शक्ति के माध्यम से वहाँ से हिंदुओं को और सिखों को वापस बुला लिया। ये अफगानिस्तान है गाइज, जोग्राफिकल रूप से ये अफगानिस्तान है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ऑपरेशन देवी शक्ति के माध्यम से भारत बुला लिया तो उनके जो लैंड थे, उनके जो प्लॉट था, उसको बहुत सारे वहाँ के गुंडों ने कब्जा कर लिया। तो वहां से जो भाग गए भारत के जो हिंदू थे और जो सिख थे, उसी जमीन को लौटाने की बात जो है तालिबान कर रहा है कि हम लौटा देंगे। बट कितना इस पर अमल हो पाता है, कितना इसको दे पाता है, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है कि किस प्रकार से स्थिति आएगा। देखिएगा कि जब वहां पर ये दोबारा तालिबान सरकार आए तो बहुत सारे लोग वहां से भाग गए, बहुत सारे लीडर ही भाग गए, लेकिन एक लीडर वहां से वापस हुए, जो है से पुनः वापस लौटे हैं नरेंद्र सिंह खालसा, जो कनाडा से वापसी कर गए हैं अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान के तालिबान सरकार ये बोल रही है कि हम मैं फिर से सिखों को लैंड वापस दिला दूंगा, वो जो कब्जा कर लिए थे बहुत सारे गुंडेगर्दी लोग। चूंकि अब यहाँ एक चैलेंज भी आता है कि यदि अफगानिस्तान इसको लौटाएगा तो आखिरकार होगा क्या। देखिए, अमेरिका ने जब उसको सपोर्ट दिया हुआ था तब तक अफगानिस्तान में सरकार स्टेबल थी। अब अमेरिका की सेना और खास करके नाटो की सेना अफगानिस्तान की सेना को ट्रेंड कर रही थी कि दोबारा वहां जो है से तालिबान सरकार ना आएगी, अमेरिका वहां के लोगों को ट्रेंड करके चला जाएगा। बट हालात ये हो गया कि 2021 में तालिबान ने दोबारा कैप्चर किया, और अफगानिस्तान की सेना कुछ भी नहीं टिक पाई, सीधा भाग गई, और पूरा अफगानिस्तान पर तालिबान का गवर्नमेंट सामने चला है, तालिबान गवर्नमेंट आ गया। और इसी के बाद वहां से बहुत सारे माइनॉरिटी भाग गए, कुछ इंडिया आए तो कुछ पोलैंड तरफ निकल गए, जो बहुत ज़्यादा जो थे वो कनाडा चले गए, कुछ अमेरिका चले गए। तो वहाँ लगभग लगभग जितने भी लोग हैं वो सब इस्लाम धर्म मानने वाले बच गए। मैं बोलूँ कि 99.9% इस्लाम धर्म के लोग ही वहाँ बच गए, बाकी माइनॉरिटी नाम का चीज़ रहा ही नहीं। जिसके बाद जो है अब तालिबान ने इनिशिएटिव लेना शुरू किया है कि अब जो लोग भाग गए थे उनके ज़मीन को लौटा दिया जाए, उनके घर को लौटा दिया जाए। देखिए, ये सारा अमेरिकन फोर्सेस है, और अमेरिका के सब हथियार ये सब अफगानिस्तान में ही रह गया गाई। ये सारा अफगानिस्तान में तालिबान रह गया, उस पर जो है कब्जा कर लिया। बाइडेन सरकार जब आई अमेरिका में तो उन्होंने वहाँ से जो है अफगानिस्तान से अपना सेना को वापस लेकर के चले गए, अनफॉर्चुनेटली अचानक से। जिसके बाद वहाँ तालिबान की सरकार आया, बहुत सारे उसके पास हथियार रह गए। हुआ ये कि भारत ने वहाँ से अपने लोगों को तो निकाल लिया, दुनिया चिल्लाते रह गई, निकाल नहीं पाई। और इसी का परिणाम हुआ कि भारत के जो सिख और हिंदू थे चले आए थे अपना घर द्वार छोड़ के, वही जमीन को लौटाने की बात बोल रहा है जो है अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार कि मैं लौटा दूंगा। बट इस बात का देखना होगा कि कितना इस पर अमल हो पाता है, क्योंकि वहाँ अभी वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, एजुकेशन को रोक दिया गया। देखिए, वहाँ की लड़कियों की एजुकेशन को रोक दिया गया है। वहाँ के क्रिकेट जो था, उस क्रिकेट महिलाएं खेलती तो उसको रोक दिया गया है। ब्यूटी पार्लर बंद कर दिए गए हैं। महिलाओं के साथ खराब स्थिति है। महिलाएं जो तालिबान गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो बोल रही हैं, उनके अगेंस्ट अब ऐसा बोल रहा है कि पत्थर से मार मार के उसको उनको हत्या किया जाएगा।
तो जब ऐसा आ रहा है, एक प्रकार से अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना रूप लेना शुरू कर दिया है, आतंकवादी रूप लेना शुरू कर दिया। बट इसी बीच ये बोलना कि सिखों को हम लौटा देंगे जमीन और हिंदुओं को लौटा देंगे, किस हद तक सफल हो पाता है, और इसको देखने की बातें हैं। और आखिरकार ये कितना डेंजर हो सकता है, क्योंकि इतना आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता। हो सकता है यदि तालिबान ने इसको रिटर्न कर भी दिया तो टारगेट किलिंग ना होना शुरू हो जाए, वहां के जो बाकी जो दहशतगर्द है वो कहीं न कहीं मारना ना शुरू कर दे, तो ये एक प्रकार से इनसिक्योरिटी ही है। मुझे तो लगता है कि वहां से जो सिख भाई लोग हैं और हिंदू भाई लोग वहां से निकल के ज्यादा अच्छा ही किए थे, क्योंकि बाद के समय में ये ऐसा देखा गया कि वहां महिलाएं हों, बाकी जो माइनॉरिटी, मुझे लगता है 100-150 ही माइनॉरिटी बचे होंगे, उनके ऊपर टारगेट किलिंग हो रहे हैं। तो इसको देखते हुए जो डिसीजन लिया गया था, मुझे लगता है कि सही लिया गया था। लेकिन फिलहाल ऐसा इनिशिएटिव लेना ये आखिरकार तालिबान के गवर्नमेंट के लिए एक प्रकार से चुनौती होगा, और कितना उसको ऐसा कर पाते हैं, कितना इम्प्लीमेंट करवा पाता है, क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट का दूसरा फेज सामने आया है, और दूसरा फेज में आखिरकार उसने किस प्रकार से कार्य करेगा। हालांकि तालिबान गवर्नमेंट आने के बाद भी भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन कहीं न कहीं एक प्रकार से बैलेंस बना हुआ है। भारत पूरी तरीके से खुल के तो नहीं आ रहा है, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में एक प्रकार से तालिबान को गवर्नमेंट का दर्जा मिला ही नहीं है। लेकिन फिर भी भारत के प्रति अभी भी तालिबान एक प्रकार से अपना लॉयल्टी दिखाया है। आगे क्या डेवलपमेंट होता है वो हम लोग को देखने की जरूरत है, और जो भी इस पर डेवलपमेंट होगा गाइज, आपको इस पर वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा और आपके पास बताने का प्रयास करूंगा। आप नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। आज के लिए यहीं रखते हैं। थैंक यू।